हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे समाजवाद पर बातें करेंगे, सोशलिज्म पर बातें करेंगे। सोशलिज्म यह एक कंसेप्ट है, यह एक विचारधारा है जिस विचारधारा से हम लोग समझते हैं कि वह राष्ट्र, वह देश, वह समाजवाद कहलाएगी जिस राष्ट्र में जो राष्ट्र की संपत्ति है उस संपत्ति पर पूरे उस राष्ट्र के रहने वाले लोगों का बिना किसी वर्गीय भेदभाव का समान हक हो, इस तरह के समान हक हो या अधिकार हो, इस तरह के आर्थिक सामाजिक जो स्ट्रक्चर्स होगा, जो संरचनाएं होगी, वह संरचनाएं समाजवाद कहलाती है। अब समाजवाद का तात्पर्य सामान्य शब्दों में समझें कि जो भी संपत्ति है, अगर वह संपत्ति किसी एक व्यक्ति का न होकर वह पूरे उस लोकेलिटी के लिए, उस समाज के लिए अगर वह संपत्ति हो, तब इस तरह की जो विचारें हैं वह विचार जो है समाजवाद के अंदर में आएगा या समाजवाद का वह तात्पर्य होगा। इस उदाहरण के लिए, जैसे कोई गांव है, उस गांव के इर्द गिर्द जितने खेत है, खलिहान है, पानी है, नदी है, सभी लोग समान रूप से उसको अगर एंजॉय कर सकते हों तो उस तरह के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होगा वह समाजवाद का हिस्सा होगा। उदाहरण के लिए, आप जब ट्राइबल कम्युनिटी के जो एरिया होंगे, जो आदिवासी क्षेत्र की जो जगह है, वहां पर आपको समाजवाद ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, क्योंकि वह जो कम्युनिटी है, चूंकि अब मॉडर्निटी के दौर में वहां पर भी कुछ न कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन वह जो कम्युनिटी है वह समाजवाद का तात्पर्य को पूर्णतः करता है। क्योंकि जब मछली मारने के लिए जाएंगे तो पूरे समाज के लोग जाएंगे और सब मिलजुल के मारते हैं, और मारने के बाद सब इक्वली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। वैसे ही जब वो फॉरेस्ट में जाएंगे तो सब मिलजुल कर जाएंगे और फॉरेस्ट में सभी का उसका हक रहेगा और अपनी अपनी जरूरतें जो होंगे उस जरूरतों के हिसाब से अपना लेंगे। तो समाजवाद में कि आदमी जो है अपना बेस्ट देगा अपनी काबिलियत के हिसाब से समाज को, और उपभोग जो करेगा उत्पादन का अपनी जरूरत के हिसाब से अपना उत्पादन का उपभोग करेगा। यह समाजवाद का बेहतर एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण के लिए, एक परिवार भी समाजवाद का उदाहरण हो सकता है, जिस परिवार में विकलांग हो, जिस परिवार में मूर्ख लोग हो और जिस परिवार में विद्वान हो, स्कॉलर्स हो, साइंटिस्ट हो, सभी एक ही साथ एक ही फैमिली में है और सभी अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से जो है काम करके परिवार के लिए अर्न करते हों, लेकिन जिसके बच्चे, जिसकी जो जरूरत है, जो कोई बीमार पड़े तो उसके जो फादर या उसके जो गार्जियन हो समान रूप से सब लोगों के लिए इलाज के लिए पैसा खर्च करते हो या समान रूप से उसके भोजन, वस्त्र, सब चीज की व्यवस्था करता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में जो वो परिवार होगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सोशलिज्म। तो वह परिवार जो है वह समाजवाद का उदाहरण होगा। तो समाजवाद वाले जो राष्ट्र होते हैं, उस राष्ट्र में कि जो संपत्तियां होती है वह व्यक्ति की निजी संपत्तियां नहीं होती है, बल्कि राष्ट्र की संपत्ति होती है, और उस राष्ट्र की संपत्ति में उस देश के रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का उसमें समान हक होते हैं। अब समाजवाद जो है राष्ट्र नेशन टू नेशन जो है वह डिफर करता है या उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। जो लेनिनवाद, मार्क्सवाद के समाजवाद है और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, उसमें जो है डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं देखने को मिलेगा। जैसे भारत में अगर देखेंगे आज के दौर में, तो भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है और चूंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, तो इसलिए यहाँ पर पूंजीवादी के साथ साथ जो है समाजवादी व्यवस्था भी है। जैसे यहाँ बड़े बड़े उद्योग भी है और उस उद्योग के मालिकाना हक वाले लोग भी है, उसी के साथ यहाँ पर बड़े बड़े जो है पीएसयू भी है और
बड़े बड़े सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस है, और उस ऑर्गेनाइजेशंस में जो गवर्नमेंट का है उसमें आम पब्लिक की जो हक है, सबों की जो हिस्सेदारी है बनती है। और यहाँ पर जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उस पर जो है सरकार जो है टैक्स लगाती है, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो है, या समाज के जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के जो पीपल्स हैं, जो पुअर्स हैं, जो डिप्राइव्ड है, उसके लिए मॉडल बनाते हैं, जिससे कि जो समाजवाद का जो विचारधारा है उस विचारधाराओं को प्रैक्टिकली जो है लागू कर सके। तो भारत की जो समाजवाद है वर्तमान समय में, वह समाजवाद पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिक्स रूप देखने को मिलता है। लेकिन चाइना, रशिया, ये सभी जो देश रहे हैं ऐसे समाजवाद के रूप में रहे हैं जहां पर कि केंद्रीकृत मजबूत समाजवादी सरकार रही है, और इन पर जो नियंत्रण है वह राष्ट्र का नियंत्रण रहा है। तो वो सेंट्रलाइज जो है सोशलिज्म का जो है कंसेप्ट आपको चाइना, रशिया, इन सभी देशों में देखने को मिला है। परंतु आज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ये रफ्तार है, इस रफ्तार में जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वह किसी भी राष्ट्र को अछूत नहीं रखा है, बल्कि सभी राष्ट्र को अपने प्रभाव से पूंजीवादी की ओर जो है लेते जा रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन की होड़ जो है पूरी दुनिया में लगी हुई है। तो जो निजी संपत्ति का जो दौड़ है वह लगभग पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्री है उसमें बहु वाला या बोल वाला की जो टेंडेंसीज है वह ज्यादा हो चुकी है। अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं। इसमें कहता है कि समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण की विशेषता है। कहते समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक जो है प्रणाली है, और इस प्रणाली में जो उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का जो वितरण है और विनिमय है, उस प्रोडक्शन के उत्पादन, जो प्रोडक्शन हो गया, वितरण, लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसका जो रेगुलेशंस होगा के साधनों पर, उस पर जो साधन पर जो होगा, रिसोर्सेस पर जो होगा, सामूहिक स्वामित्व होगा, सभी लोगों का बराबर हक होगा, और नियंत्रण की विशेषता होगी, और सामाजिक नियंत्रण की विशेषता होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर कोई मैदान है और या कोई चारागाह है, उस चारागाह में उस गांव के रहने वाले सभी व्यक्ति की गाय भैंसें अगर उसमें चरती हो, तो यह जो होगा चारागाह की जो संपत्ति होगी सार्वजनिक संपत्ति होगी, और इस संपत्ति में सभी लोगों का समान हक होगा, सभी अपनी अपनी गाय को लेकर के जाएंगे। परंतु जब इस चारागाह को किसी निजी व्यक्ति के ऊपर लीज पर स्टेट अगर दे देती है और उस लीज पर देने के बाद उसमें किसी निजी आदमी का जो है प्रॉफिट होने लगता है, यह सामाजिक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे जो है, या एक सोशलिज्म या समाजवाद का जो यह स्ट्रक्चर्स है, यह रूपांतरित होने लगता है पूंजीवाद के रूप में, और उस पर फिर लोग लेवीज लगाने लगेंगे। उसमें जो जिसकी गाय जाएगी चरने के लिए उस पर टैक्सेशन लगेगा, और वो कर वसूलने लगेंगे। फिर उसके अनुसार जो है जो सरकार होगी, जो स्टेट होगी या जो अथॉरिटी होंगी, उसके लिए फिर मॉडल बनाएगा, और पूरे उस मॉडल में अगर वो लोकतांत्रिक है या वो डेमोक्रेटिक के साथ साथ वेलफेयर डेमोक्रेटिक वाले अगर मान लीजिए ये सोसाइटी है, तो फिर उसी संपत्ति को जो पुअर्स होंगे, जो डिप्राइव्ड होंगे, जो वंचित क्लास के लोग होंगे, उसके लिए कुछ प्रोग्राम या कुछ मॉडल बना सकते हैं। अन्यथा जैसे अंग्रेज के जमाने में जो था वह एक कॉलोनियल रूल था, न कि डेमोक्रेटिक रूल था, और न ही वह सोशलिस्ट रूल था। इसलिए करके अंग्रेजों ने अधिकांशतः जो हमारे सार्वजनिक जो थे संपत्तियां जो थे, उन सार्वजनिक संपत्तियों में लेवीज लगाने लगे, जो हमारी जो पुरानी जो सोशलिज्म वाले जो स्ट्रक्चर्स था,
जैसे समाज में फील्ड था, मैदानें थी, नदियां थी, ये सभी जो चीज थी सार्वजनिक रूप से सभी लोग यूज करते थे। उस पर जो है बहुत ज्यादा स्टेट का नियंत्रण नहीं था, बल्कि समाज के जो लोग थे वह उनको रेगुलेट करते थे और समान रूप से सभी लोग एंजॉय करते थे। जैसे नदियां थी, सभी लोग मछलियां मारा करते थे, जंगल थे, सभी जो समाज के लोग थे उस जंगल में जाया करते थे। बट ब्रिटिश के आने के बाद जो हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर्स था, इस स्ट्रक्चर्स में उन्होंने आर्थिक रूप से जब दोहन के लिए टैक्सेशन इम्पोज करने लगा, उसका एलोकेशंस करने लगा, ऐसी परिस्थिति में जो हमारी सामाजिक जो स्ट्रक्चर्स था इंडियन सोसाइटी का वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और वह स्ट्रक्चर्स एक आर्थिक शोषक के रूप में अंग्रेजों ने सेटअप किया। और जब हमारे देश आज़ाद हुई तो आज़ाद होने के बाद हम लोग डेमोक्रेटिक बने, सोशलिज्म वाले भी राष्ट्र बने, परंतु जो ब्रिटिश के जो इम्पोज किए हुए स्ट्रक्चर्स थे उस स्ट्रक्चर्स को पूर्णतः हम लोगों ने बदल नहीं पाया या उसको हम लोग फिर रीस्टोर नहीं कर पाए पहले के जैसा, बल्कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को खो करके हम लोग एक नई समाजवाद को जो है हम लोगों ने अपनाया, जिस समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक जो बदलाव है उस बदलाव के साथ एक नई चीजें आई जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पनपी। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकारें हैं वह टैक्स लगाती है और टैक्स कलेक्शन करने के बाद जो पुअर्स है, जो डाउन रोटन सोसाइटी के जो लोग हैं, जो नीडी पीपुल्स हैं, उनके लिए कुछ न कुछ मॉडल बनाती है और उस मॉडल के तहत उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाती है, जैसे लोगों के लिए घर बनाना, जैसे लोगों के लिए अनाज का वितरण करना। दीज आर द पार्ट ऑफ द सोशलिज्म बाय व्हिच our government make our society a socialist society by imposing levies or taxes to the people of our country having earning more and more, और उस अर्निंग से फिर जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो अनाज के रूप में या वेलफेयर स्कीम्स के रूप में या स्टाइपेंड्स के रूप में, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, मेडिसिन के रूप में इत्यादि के रूप में। जो हमारी गवर्नमेंट है वह जो है सोशलिस्ट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने के लिए ये सभी कदम उठाती है। अब जो समाजवादी प्रणाली में लक्ष्य वर्ग भेद को खत्म करना और आबादी के बीच धन और संसाधनों की अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। समाजवाद भिन्न रूपों में समाजवाद विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद से लेकर जहां निजी और सार्वजनिक स्वामित्व का मिश्रण है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद जैसी आर्थिक केंद्रीकृत प्रणालियों तक। समाजवाद विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद से लेकर जहां निजी और सार्वजनिक स्वामित्व का मिश्रण है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद जैसी अधिक केंद्रीकृत प्रणालियों तक जहां राज्य उत्पादन के अधिकांश या सभी साधनों को नियंत्रित करता है। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह भारत एक उदाहरण है, और लेनिन और मार्क्सवादी समाजवाद जो है जिसमें कि आप रसा और चीन को देखेंगे यह उसका उदाहरण है, जिसके बारे में मैंने पहले जो आपको डिटेल से बताया, जिसमें कि राष्ट्र की जो संपत्ति अधिकांशतः होती है लेनिन और मार्क्सवादी समाजवाद में वो राष्ट्र की होती है, उसमें पूरे समाज का हक होता है। लेकिन जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है तो उसमें पूंजीवादी वाले जो लोग होते हैं उसके ऊपर लोकतांत्रिक अगर सेटअप है तो पूंजीवादी लोगों से टैक्सेशन लेकर के वह मॉडल बनाती है जिससे कि समाज के जो दबे कुचले वर्ग है उसके लिए वेलफेयर की बातें कर सके। धन्यवाद।